Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज के इस क्लास में मैं आपको बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा जो अनेक प्रकार की वैकेंसीज निकाली गई है, जैसे कि स्टेनोग्राफर्स का है, क्लर्क का है, प्यून का है, कोर्ट रीडर का है, वगैरह वगैरह जितनी भी प्रकार की वैकेंसीज है और उसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उस तरह के सभी तरह क्वेश्चंस को आज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डे टू डे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आपके आगामी परीक्षा में यह आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ये वीडियो आपका CGL, CHSL, SSC जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स कंपटीशन होते हैं उसमें आपको ये फ़ायदेमंद होगा। तो आज आपका टॉपिक है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स से तो आपको क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए देखते हैं आज के कॉमन एरर्स में हम कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। इट बीइंग एन एक्सीलेंट मॉर्निंग, I along with my wife decided to go for walk. No error. सेंटेंस में ऑब्वियसली 3 पार्ट्स हैं और 4th पार्ट आपका नो एरर है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर है वही एरर पार्ट आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। इट बीइंग एन एक्सीलेंट डे मॉर्निंग। देखिए एक्सीलेंट के पहले एन आ गया, बीइंग तो आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद बीइंग आता है। आई अलॉन्ग विथ माई वाइफ, नो एरर। मैं अपनी वाइफ के साथ क्या किया, डिसाइडेड टू गो, मैंने निर्णय किया। डिसाइडेड के बाद टू आता है, वहां पर गो इन्फिनिटिव हो गया। फॉर वॉक, यहां पर ये इस पार्ट को देखिए, ये जो है फॉर वॉक ये एक ईडियम है, यानी कि एक लोकोक्ति है। ये आपका फॉर वॉक ये ईडियम्स है और ईडियम जब होता है तो फॉर के बाद वॉक नहीं आएगा, टर्म होता है ईडियम का इसमें, फॉर अ वॉक। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ वॉक। तो आपका सही जो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा वो ये वाला पार्ट, 3rd पार्ट यानी सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर ए मान लें इसको, बी मान लें इसको, सी मान लें इसको और नो एरर को डी मान लें तो सी वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, It being an excellent morning, I along with my wife decided to go for a walk. इसलिए यहाँ पर एरर था आपका, इसीलिए यही वाला पार्ट आपका फॉर अ वॉक, इसमें गलती है, इसलिए सी वाला पार्ट आपका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। फॉर अ वॉक होता है, ये ईडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड V2 है, फॉर अ कप ऑफ हॉट टी। मोहन स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ हॉट टी, एक कप गर्म चाय के लिए मोहन ने रुका। कहाँ रुका भाई, ऑन वे टू वर्क, ऑन वे टू वर्क, ऑन वे टू वर्क। ये देखिए ऑन वे टू वर्क, तो मोहन स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ हॉट टी, ये इस पार्ट और इस पार्ट में आपको कोई एरर नहीं है। अब एरर आपका है कहां, तो देखिए वे टू वर्क, वे आपका नाउन है, टू आपका प्रपोजिशन है और वर्क भी नाउन है। तो यानी का मतलब क्या हुआ कि अगर नाउन सॉरी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर रहे वाक्य में, टर्म नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे, तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान दे देना आप कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर रहे तो फर्स्ट नाउन जो होता है उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सी वाला पार्ट, मोहन स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ हॉट टी ऑन द वे टू वर्क, ऑन द वे टू वर्क। यानी अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे किसी टर्म में तो फर्स्ट नाउन के पहले हमको द का प्रयोग करना पड़ता है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3rd क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। राकेश एंड राखी, यानी कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब प्लूरल है, क्लियर, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। राकेश एंड राखी, देखिए 2 नाम है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है एंड कंजक्शन से। गॉट मैरिड, अरे वाह, शादी कर लिया भाई, किसने, राकेश ने और राखी ने। बट, लेकिन ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है, विपरीत चीज बता रहा है। बट मैरिज डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, मतलब शादी जो है वह ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया।
अब आपको क्या लगता है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? सेंटेंस का 3 पार्ट है, लास्ट वेरी लॉन्ग, ये आपका देखिए इसमें कोई एरर नहीं है। राकेश एंड राखी गॉट मैरिड, इसमें भी आपका कोई एरर नहीं है। लेकिन ये देखिए रूल क्या कहता है यहां पर, बट मैरिज डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। यहां पर जो मैरिज है यही मैरिज की चर्चा दोबारा हुई है। यहां पर मैरिड है ना और फिर यहां मैरिज आ गया, तो रूल कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 बार किसी नाउन का रिपीटिशन हो, यानी कि एक ही नाउन अगर 2 बार यूज किया गया हो, तो सेकंड नाउन के पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा सही वाक्य? राकेश एंड राखी गॉट मैरिड बट द मैरिज डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। ये आपका ये वाला जो बी पार्ट है सेंटेंस का, इसी में एरर है। नियम आपको क्या बताया, एक नाउन मैरिड है, यहां भी मैरिज है, तो सॉरी आज खांसी थोड़ी ज्यादा होगी, तो यहां पर मैरिड और मैरिज, तो सेकेंड नाउन जो मैरिज है इसमें द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, बड़ा मजेदार है, बस थोड़ी सी मिस्टेक आपको पकड़नी है। इट इज 9:45 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 10:15 बजे हैं, है ना, 10:15 नहीं 9:45 बजे हैं। दो द क्लॉक हैज स्ट्रक 11, हालांकि घड़ी में कितनी बजनी चाहिए थी 11 घड़ी, लेकिन मेरी घड़ी में कितना बजा है तो 9:45 बजा है, 9:45। अब आप ये देखिए इसमें आपको क्या एरर नजर आ रहा है। इट इज 9:45 बाय माई वॉच, बाय माई वॉच सही है, ये टर्म आता है। दो द क्लॉक हैज स्ट्रक 11। यस डियर स्टूडेंट्स, 3 पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। अब वो पूछेंगे आप सर एरर क्या है, तो देखिए ये जो टर्म है Q2, ये टर्म होता है, ये एक इडियम है जिसमें क्वार्टर के पहले आपको आर्टिकल आ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको आ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, इट इज 9:45 बाय माई वॉच दो द क्लॉक हैज स्ट्रक 11। तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आपको अ लगाना है और ये वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका इस सेंटेंस का यही वाला पार्ट हो जाएगा। इट इज 9:45 बाय माई वॉच दो द क्लॉक हैज स्ट्रक 11। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यानी याद रखिएगा कि अगर यहां द लग जाता तो यहां पर 2 व्यक्ति होता, जो पोएट भी है और ड्रामाटिस्ट भी है, लेकिन द सेकेंड नाउन के पहले नहीं है, इसलिए एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और ड्रामाटिस्ट भी है, और वो कौन है, कालिदास। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट द कालिदास is often described as the Shakespeare of India, as the Shakespeare of India। अब देखिए आप पकड़िए, यहां पर as the Shakespeare of India है, ये सही है, प्रॉपर नाउन के पहले यहां शेक्सपियर कंपैरिजन किया गया है एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा, इसीलिए यहां पर द लगेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, खास अर्थ को छोड़कर। तो आप यहां देखिए द कालिदास प्रॉपर नाउन है, ये द जो है ये आपको एक्स्ट्रा है, यही द मिस्टेक्स है आपका, है ना। तो मिस्टेक क्या हो जाएगा, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कालिदास इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए ये आपका ये द एक्स्ट्रा था यहां पे, यही एरर हो जाएगा सेंटेंस का ए वाला पार्ट। नेक्स्ट कहता है सेंटेंस, इफ यू कमिट अ सीरियस क्राइम, अगर आप कोई गंभीर यानी कि अपराध करेंगे तो यू कुड बी सेंट टू द प्रिजन, तो आपको कहाँ भेजा जा सकता है भाई, तो जेल भेजा सकता है। अब आप देखिए इस वाक्य में कहाँ गलती है, ध्यान से देखिए। इफ़ यू कमिट अ सीरियस क्राइम, अगर आप कोई सीरियस, यू कुड बी सेंट, इसमें तो आपको कोई एरर नहीं लग रहा है। इफ़ यू कमिट अ सीरियस क्राइम कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू कमिट अ सीरियस क्राइम यू कुड बी सेंट, कुड बी के बाद सेंट भी V3 सही है, टू द प्रिजन। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना आपको कि कुछ स्पेशल नाउन होता है, जैसे हॉस्पिटल्स है, नाउन जैसे स्कूल है, प्रिजन है, इम्प्रिजनमेंट है, तो ये सब नाउन का जो बनाया गया किसी खास उद्देश्य से बनाया गया है, और अगर वो उसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो,
यानी स्कूल में पढ़ाई होती है, प्रिजन में कैदी को रखा जाता है, हॉस्पिटल्स में इलाज होता है, तो उसका प्रयोग अगर वाक्य में उसी संदर्भ के लिए किया गया हो तो ऐसे नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना। याद रखना, प्रिजन क्राइम किया, प्रिजन गया, प्रिजन उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इफ यू कमिट अ सीरियस क्राइम यू कुड बी सेंट टू प्रिजन, नॉट टू द प्रिजन। आप ये नहीं कह सकते हो टू द प्रिजन, टू प्रिजन कह सकते हो, और इसीलिए आपका ये वाला जो पार्ट है, सी वाला पार्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है, मोर यू लेबर द मोर यू गेन, बिकॉज लेबर नेवर गोज इन वैन। ये देखिए, ये वाक्य, ये वाला टर्म तो बिल्कुल सही। नेवर मतलब परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता, इन वैन मतलब यूजलेस, बेकार नहीं जाता है। द मोर यू गेन मतलब उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। द मोर यू लेबर, यहां देखिए मोर यू लेबर, ये देखिए मोर जो है आपका यहां भी है डियर स्टूडेंट्स, मोर यहां भी है। अब ये आप कहेंगे कि सर ये मोर है क्या, तो मोर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के यानी कि मोर के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग अवश्य रूप से करते हैं जब वाक्य में कंपैरिंग हो, यानी तुलनात्मक हो। तो क्या कहता है, मोर यू लेबर के जगह हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे एडवर्ब के रूप में। देखिए यहां पर द का प्रयोग किया गया है, एडवर्ब के रूप में किया गया है, तो आपको भी यहां करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, द मोर यू लेबर द मोर यू गेन, बिकॉज लेबर नेवर गोज इन वैन। यहां पर फर्स्ट पार्ट में ही आपका सेंटेंस में एरर है, जो द आपका छूट गया है, द नहीं दिया गया है, तो कौन सा पार्ट आपका सही हो जाएगा, ये आंसर आपका ए वाला पार्ट ही हो जाएगा। जैसे द मोर यू स्टडी द मोर यू फॉरगेट, सैटारिकल है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा भूलोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू फॉरगेट, यानी कि जो नहीं पढ़ेगा भाई वो नहीं भूलेगा, जो पढ़ेगा वही तो भूलेगा, कहने का मतलब ये हो गया। तो ये आपका सेंटेंस, द मोर यू लेबर द मोर यू गेन, बिकॉज लेबर नेवर गोज इन वैन, इस वाक्य में आपका इसी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है डियर स्टूडेंट्स, आई कैनॉट एडवाइज। ये देखिए कैनॉट ऑक्सिलरी वर्ब है, एडवाइज आपका ऐसी है तो वर्ब है, ये सही है। यू टू गो आउट, टू गो आउट यानी कि ये इन्फिनिटिव है। आई कैनॉट एडवाइज यू टू गो आउट, बिकॉज कंजक्शन है ना, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। आई एम क्वाइट अप्रेज्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस। देखिए आई एम क्वाइट अप्रेज्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब देखिए इस वाक्य में देखिए आई एम ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखिए क्वाइट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, अप्रेज्ड क्या है, एडवर्ब है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, और ये सर्कमस्टांसेस क्या है, नाउन है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी वाक्य में अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, सॉरी क्वाइट एडवर्ब है आपका, सॉरी क्वाइट एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, याद रखिएगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर मिल जाए तो याद रखिएगा आपको जो नाउन है उस नाउन के पहले आपको द का प्रयोग कर देना है, यानी कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो नाउन के पहले आपको यहां पर द का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी कि आई एम क्वाइट अप्रेज्ड ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सेंटेंस के इसी पार्ट में आपका एरर था, इधर तो कोई आपका एरर है नहीं। जैसे आई कांट एडवाइज यू टू गो आउट बिकॉज आई एम क्वाइट अप्रेज्ड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यहां पर आपको द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, शी गॉट एन इंफॉर्मेशन बाय हर लवर। उनको लवर के द्वारा एक सूचना मिली, डेट हर फादर अपोज देयर मीटिंग्स, कि उनके पिता कि उसके पिता जो है उनके मिलने जुलने को विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, ये कह रहा है वाक्य। अब आप देखिए ढूंढिए, इस सेंटेंस में भी आपका 3 पार्ट है, मैं दे देता हूँ। शी गॉट एन इंफॉर्मेशन बाय हर लवर,
दैट हर फादर अपोज देयर मीटिंग। ये 3 पार्ट है आपका। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस के किस पार्ट में आपका और एरर है। सी गॉट एन इंफॉर्मेशन बाय हर लवर दैट। बाय हर लवर दैट में कोई एरर नहीं है। हर फादर अपोज देयर मीटिंग्स, हर फादर लड़की का फादर अपोज कर रहा है, ये भी टू हो गया। देयर मीटिंग्स ये लड़का और लड़की दोनों के लिए आया। अब देखिए सेंटेंस के इस पार्ट को आप कंसीडर कीजिए, सी गॉट एन इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जिसका कि ना कभी प्लूरल होता है, यानी कि कभी भी आप इसमें एस या ईएस मत लगाना, और इसके पहले ना तो हम एन लगा सकते हैं ना आ लगा सकते हैं, कुछ नहीं, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सही टर्म आपका, सी गॉट इंफॉर्मेशन बाय हर लवर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के टर्म को गलती कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन के पहले एन लगा देते हैं, है ना। तो ये आपको नहीं लगाना है, इसी पार्ट में आपका एरर है। क्लियर कंसेप्ट में आपको दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन के पहले आप एन नहीं लगाना, इसके बाद इसमें आप एस या ईएस लगाकर कभी इसका प्लूरल में प्रयोग मत करना। तो आपका ये पहला पार्ट ही एरर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द ओल्ड लेडी इज सिटिंग इन द गार्डन। ध्यान से देखिए, द ओल्ड लेडी इज सिटिंग इन द गार्डन एंड इज नरेटिंग स्टोरी टू हर ग्रैंडसन। मतलब ओल्ड लेडी जो वो गार्डन में बैठी है और अपने ग्रैंडसन को वो कहानियाँ कह रही है ना, कहानी कह रही है। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में एरर कहाँ है। द ओल्ड लेडी इज सिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इन द गार्डन कोई एरर नहीं है, एंड इज नरेटिंग स्टोरी टू हर ग्रैंडसन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। यस देखिए, एंड इज नरेटिंग स्टोरी, आप देखिए स्टोरी क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है स्टोरी, काउंटेबल नाउन है। तो ऑलवेज आप जानते हो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है, ये अथवा एन का प्रयोग करना है। तो स्टोरी है तो आपको अ स्टोरी, यानी सेंटेंस के इस पार्ट में ही आपका एरर है। क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी इज सिटिंग इन द गार्डन एंड इज नरेटिंग अ स्टोरी टू हर ग्रैंडसन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देख लें। I am leading miserable life because I am unable to provide myself essential things. No error है फोर्थ पार्ट। सेंटेंस में 3 पार्ट है। I am leading miserable life because एक पार्ट है, I am unable to provide myself essential things, है ना। यहाँ पर देखिए ये 3 पार्ट है आपका। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर है, आप ध्यान से देख लीजिए क्या एरर है। तो ये देखिए, I am leading कैसा जीवन, मिजरेबल लाइफ, दिस इज सिंगुलर, मिजरेबल लाइफ सिंगुलर हो गया, काउंटेबल है तो आप क्या कर लोगे, अ लगा दो। आई एम लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ बिकॉज आई एम अनेबल टू प्रोवाइड माई सेल्फ इसेंशियल थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया होगा कि आज के क्लास में मैंने आपको जितने भी एरर्स बताए वो डिटरमाइनर्स यानी कि आर्टिकल से संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक पर कॉमन एरर्स ले आऊँगा और आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहें, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और सिविल कोड से एग्ज़ाम से संबंधित मैं सभी तरह के इंग्लिश की आपको जानकारी देता रहूँगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।